वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस पार्ट के अंदर एडजॉइनिंग फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है जिसके अंदर पिक्चर दे रखी होती है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर पिक्चर नहीं दे रखी थी, हमने बनाई थी, अब दे रखी होगी। इस टॉपिक को करने से पहले कुछ की पॉइंट है स्टूडेंट्स। लेट इज अ मोस्ट पावरफुल वर्ड इन मैथ। सबसे ज्यादा ताकतवर वर्ड है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हमें क्या पता कि हो सकता है या नहीं हो सकता, हम लेट लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि हमें ये चीज है। अगर प्रूव हो गया तो हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई तो फेल हो गया। तो जितनी भी ज्योमेट्री हम कर रहे हैं बेसिकली ये, या आप प्रॉफिट लॉस करके आए हो, कंपाउंड इंटरेस्ट करके आए हो, कुछ भी नहीं दे रखा, एक्स मान सकते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, एक्स मान के उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। पर ज्योमेट्री में तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम जितनी भी थ्योरम करते हैं लेट लेके चलते हैं। लेट दिस इज इक्वल, या ये पैरेलल कोड्स है, कुछ भी हम लेके चलते हैं। चलो वापस आते हैं। की पॉइंट्स है, अभी तक जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए उसके अंदर थ्योरम नंबर 1, 2 यूज हुई है। आपको मैंने 5 थ्योरम करवाई है, 5th की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका क्वेश्चन नहीं है। 1 और 2 थ्योरम आपकी यूज हुई है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में 3 और 4 थ्योरम्स, जो तीसरे नंबर की थ्योरम है और चौथे नंबर की थ्योरम है, ये अब यूज होएगी पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। ये यहां यूज होगी। स्टूडेंट्स जैसे ही ये चैप्टर खत्म होएगा आप अपनी बुक में से क्वेश्चन करोगे, सारे के सारे सोल्व होएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये आप कुछ प्रॉपर्टीज करके आए हो। 4 प्रॉपर्टीज होती है, AAS, SSS, RHS और SAS। ये 4 प्रॉपर्टीज करके आए हो आप। मिड पॉइंट थ्योरम ये यूज होएगी, इस करके मैंने ये की पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन में यूज होएगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम होती है अगर कोई ट्राइंगल है ए, ये कोई लाइन है DE, तो BC इसके पैरेलल होएगा DE के, और DE हाफ होएगा बिगर लाइन के। कुछ ऐसी आप मिड पॉइंट थ्योरम करके आए हो। आपके सिलेबस में चैप्टर भी है, मेरा बना भी हुआ है, आप देख भी सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है। थ्योरम नंबर 3 और 4 में क्या था? 2 इक्वल कोड्स लिए है। अगर ये इक्वल कोड्स है, अगर ये इक्वल कोड्स है, सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंस पे होएगी, यही बोलती है थ्योरम नंबर 3। OL इक्वल टू OM होएगी। 4th थ्योरम आपने की है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, OM इक्वल टू OL इक्वल टू OM गिवन है, तो कोड्स आपस में इक्वल होएगी। ये थ्योरम नंबर 3 बोलती है, ये थ्योरम नंबर 4 बोलती है। मतलब कि ऑपोजिट भी हो सकता है, शायद ये थ्योरम नंबर 3 करवाई है, ये थ्योरम नंबर 4 करवाई है मैंने। बस ये ही पता होना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है 2 इक्वल कोड्स, ऐसे भी हो सकती है 2 इक्वल कोड्स, कुछ और कंडीशन दे रखी होएगी। तो सेंटर से अगर ये इक्वल कोड्स है, पैरेलल कोड्स नहीं कह रहा, पैरेलल और इक्वल में फर्क होता है। अगर ये इक्वल कोड्स है तो चाहे जैसे मर्जी दे रखी हो, अगर ये इक्वल कोड्स है तो OL OM के इक्वल होएगा। मींस सेंटर से ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस इक्वल आएगा ही आएगा। चलो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो क्वेश्चंस के बीच में यूज होने थे, मैंने इसलिए बताए थे। अब बहुत पेशेंटली क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एक सर्कल दे रखा है, पिक्चर मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। AB है और PQ है, R पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। आपको स्टेटमेंट में गिवन है PR इक्वल टू RQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये दोनों 8 है, ये दोनों 8 है। अब स्टेटमेंट में दे रखा है RB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। RB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कहानी में ये दे रखा है RB, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, बहुत इजीली लिख सकते हो। कहते रेडियस पता करो। रेडियस कैसे पता होएगा? पहले ट्राइंगल तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्राइंगल कैसे कंप्लीट होता है? वो पुराने वाले की पॉइंट तो चलने ही चलने हैं, पुराने वाले की पॉइंट तो चलने ही चलने हैं। चाहे P को O से मिलाओ, चाहे Q को O से मिलाओ। मैं ऊपर से मिला देता हूं, एक ही बात है।
तो रेडियस पता करना, ओ क्यू पता करना, नहीं दे रखा, लेट, बस खत्म हो गया। लेट, मैं अभी बताया लेट मोस्ट पावरफुल वर्ड है मैथ का। लेट ओ क्यू इक्वल टू एक्स, ये रेडियस दे रखे, ये रेडियस है, एक्स पोज कर लिया, एक्स सेंटीमीटर, ये क्या आ गया एक्स। ओ बी इज आल्सो रेडियस, ओ से सर्कल को टच कर रही है, कंफ्यूज मत होना, ये भी तो रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, ये भी रेडियस है, आल्सो रेडियस। अगर ये रेडियस है तो ओ बी क्या हो गया, ओ बी क्या है, ओ आर प्लस आर बी। ओ बी कैसे बना है, ओ आर प्लस आर बी। ओ बी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस को क्या सपोज की है, एक्स की है। ओ आर नहीं दे रखा, आर बी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ओ आर क्या आ गया हमारे पास एक्स माइनस 4। बस मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया, ये चीज आपके पास क्या दे दी, ये चीज क्या दे दी एक्स माइनस 4। अगर इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल x बन गया, रेडियस आ गया। बस अब ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, एक चीज लेट करनी थी लेट होगी, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली है। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू ओ आर क्यू, राइट एंगल बीच में लिखते हैं ओ आर क्यू, पाइथागोरस लगेगी, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जिस बच्चे ने ये नहीं लिखना वो ये लिख ले, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ये भी लिख सकता है इसकी जगह। हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स, बेस क्या है एक्स माइनस 4, परपेंडिकुलर क्या है 8, खत्म हो गया बस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स आपके दिमाग में है कि परपेंडिकुलर क्यू है, आरपी 8 है, क्यू आर 8 है, ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनो, आपके दिमाग में क्यू परपेंडिकुलर है, ये वर्ड आ सकता है, ये क्यू है, वाई परपेंडिकुलर है। आरपी और आर क्यू किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर इसका मतलब है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, टोटल तो 16 हुई, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, गिवन है स्टेटमेंट में, अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो ओरिजिन से वो परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने थ्योरम करवाई हुई है आपको, अंडरस्टूड है। बार बार समझने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूं। स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 64, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या हो गया 80, 80 इज इक्वल टू 8x, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x को क्या लिया ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये ही फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। कहता है एक सर्कल है, ए बी कोई कोड है और ओरिजिन से मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी के ऊपर। अब कहानी पहले इतनी पढ़ते हैं, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको पता है टफ चैप्टर क्यों लग रहा है ये, या क्यों लगता होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कोई रिपीट नहीं करता, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है, इसलिए आपको टफ लगता है। पर अब आप आराम से करो, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व होएंगे, मैं सिस्टमैटिकली आपको हर चीज करवा रहा हूं। तो ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। क्या बोलता है, अगर कोई परपेंडिकुलर होता है कोड के ऊपर तो वो बाइसेक्ट करती है, देयरफॉर एडी इक्वल टू बीडी, या डीबी लिखो, चलो डीबी, बिकॉज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द कोड ऑलवेज बाइसेक्ट, ये मैं आपको थ्योरम का रिजल्ट बहुत बार बता चुका हूं। आपको दे रखा स्टेटमेंट में बीसी कोई डायामीटर है, आल्सो बीसी इज अ डायामीटर। अगर बीसी डायामीटर है तो ओबी और ओसी इक्वल आएंगे, ओबी और ओसी इक्वल होएंगे। ये परपेंडिकुलर ना समझना, ये डायामीटर है तो ये भी रेडियस, दोनों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियस,
बोथ आर रेडियस, और रेडियस तो हमेशा इक्वल होता है, सर्कल की डेफिनेशन ही यही है। आप देखो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट से क्या निकला, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore 1 and 2 from 1 and 2 D is the midpoint of AB and O is the midpoint of BC। अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती क्या है, अगर ये मिड पॉइंट होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताई है, अगर ये D और E मिड पॉइंट होते हैं AB और AC के, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है और सेंटर वाली लाइन को हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम करके आए हो। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा उल्टा करो, आप कॉपी पे बनाओ और इसको उल्टा करो। ये देखो ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर ये ट्रायंगल बन गया तो आप अगर मिलाना चाहते हो तो AC को मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, AC को मिला सकते हो। ये एक ट्रायंगल बन गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल। AC मिला लो तो अच्छा है ताकि आपको प्रॉपर ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे। सो बाय, बस लिखना ही है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम OD is parallel to AC and OD is equal to half of CA, या AC लिखो, एक ही बात है। 2 को बाहर लेके जाना, जाओ, नहीं लेके जाना ना जाओ, बड़े आराम से थ्योरम प्रूव हो गई। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस की पॉइंट को दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है स्टूडेंट्स, 2 सर्कल है जो P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और कहानी में क्लियर है APB इस स्ट्रेट लाइन कोई पैरेलल है CD के, एक कोड पैरेलल है CD के। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, L नाम दो, इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक M नाम दो, हर कहानी में सेम तो करते हैं। तो कहानी में क्या है, CL इज परपेंडिकुलर टू AP, DM इज परपेंडिकुलर टू PB। क्लियर है, यहाँ क्लियर है, CL is perpendicular to AP and DM is perpendicular to PB। अगर ये perpendicular है therefore AL equal to LP आएगा, और दूसरे वाला क्या आएगा, PM equal to MB by a line perpendicular to the chord। एक ही कहानी बार बार, always bisect, ये लिखनी कहानी बहुत जरूरी होती है। जो ये ज्योमेट्री क्यों टफ है, जो भी रिजल्ट आ रहा है साइड पे लिखो। बच्चों को ये नहीं पता लगता ये हुआ कैसे, रट्टा मारते हैं कि सर AL इक्वल टू LP कर दो, क्यों हुआ वो कहानी लिखनी बहुत जरूरी है आपके लिए। बस खत्म हो गया। नाउ AB, जो प्रूव करना है AB कैसे बना है, AB कैसे बना है, AL फिर LM फिर MB, AL प्लस LM प्लस MB। कई बारी टीचर्स प्रूव करते हैं CDLM ये एक आपस में रेक्टेंगल है, क्योंकि ये साइड्स परपेंडिकुलर तो इक्वल है, ये तो पहले ही पैरेलल दे रखी है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इक्वल हो चुकी है। स्क्वायर रेक्टेंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चनों में। AL किसके बराबर दे रखे हैं, LP के, LM तो LM ही है, कुछ भी नहीं है, और MB किसके इक्वल दे रखे हैं, PM के। हमें तो सिर्फ वैल्यू लिखनी है, AB, LP और PM, LP और PM दोनों को मिला के क्या बनेगा, LM। इन दोनों को मिला दो, LP प्लस PM प्लस LM को अलग लिख दो। AB इज इक्वल टू, ये चीज क्या बन गई है, LM, ये भी क्या है, LM। इसको लिख सकता हूं मैं, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स LM। इसको लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स LM। LM क्या है, CD के पैरेलल है, क्या लिख दो, नाउ CL is parallel to, CL is equal to DM and LM is इक्वल टू CD। LM क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से, इसलिए इक्वल है। तो LM की जगह CD भर दो, बस लिख लो। चलो साइड पे, फॉर्म सा रेक्टेंगल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म सा रेक्टेंगल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और 90 है।
एक एंगल, तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। पुट इन वन के अंदर पुटिंग कर दीजिए आप, तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, हैंस प्रूफ। स्टूडेंट्स अगर आप एक दो बार ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको अपने आप ही सोल्व होने शुरू हो जाएंगे, आपसे आराम से सोल्व होएंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से सोल्व होएंगे, क्योंकि इसमें हमें 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इनकी वैल्यूज नहीं दे रखी। तो स्टेटमेंट में कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूफ करो कि ए बी और सी डी जो दो कोड्स है आपस में इक्वल है। बहुत ध्यान से देखना, पैरेलल और इक्वल में फर्क होता है। ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, एक छोटी एक बड़ी है। तो वैसे ही ये पैरेलल दे रखी है ए बी और सी डी, प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। मैंने आपको थ्योरम करवाई है, थ्योरम नंबर 3 और 4, उसमें से एक करवाई है। अगर ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो जाए, सेंटर से दोनों कोड इक्वी डिस्टेंस पे हो जाए, तो ये क्या होएगी, पैरेलल हो सकती है, इक्वल हो सकती है। यही तो थ्योरम बोलती है। अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो जाए, वो कैसे होएगी, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसका नाम हमेशा एल दिया है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जिसका हमेशा नाम हमने एम दिया। ए बी के लिए हमने एल दिए हमेशा, और सी डी के लिए हमने एम दिए हमेशा। बस कंस्ट्रक्ट कर दिया। सिंस OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD, therefore L is midpoint of AB and M is midpoint of CD। L is midpoint of CD, इसका मतलब है बाइसेक्ट कर रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर हम ये प्रूव कर सके OL और OM इक्वल है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव होएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी लगती है सारे कॉन्सेप्ट में। जैसे इसके अंदर है ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नहीं दे रखा, जितनी भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्ग्रुएंसी लगेगी या मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। बस अगर ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल OL और OM करना है, पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं OCM और OBL, ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। BC क्या है, डायामीटर है, O क्या है, सेंटर है, तो OC और OB तो इक्वल होएगे, स्टेटमेंट में दे ही रखा है क्योंकि दोनों रेडियस है। चलो इन ट्रायंगल CMO एंड BLO, क्योंकि A तो अलग हो गया है, ट्रायंगल क्या बनता है, BLO, बिलो और कमो। चलो जी, इन ट्रायंगल के अंदर बहुत ध्यान से देखना, M वाला 90, L वाला 90, एंगल BLO इज इक्वल टू एंगल CMO, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये तो हो गया एक चीज। सेकंड चीज क्या दिखा रही है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होएंगे। क्यों होएंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल है। एंगल OCM, जो एंगल चाहिए वो बीच में लेके चलते हैं हमेशा। चलो आप डायरेक्ट ही लिखो, क्या ये लिखने की लोड़ नहीं है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, इक्वल होएंगे ऑल्टरनेटिव एंगल। आगे O क्या है, सेंटर है, BC डायामीटर का, OB और OC इक्वल होएंगे, OB इज इक्वल टू OC, ये क्या है, रेडियस है दोनों। बस खत्म हो गया। बस ये चीज क्या है, एंगल प्रॉपर्टी, साइड प्रॉपर्टी बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कौन से लेके चले गए, CMO और BLO। ट्रायंगल CMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल BLO। बहुत आराम से हो गया। बच्चे डरते हैं यार, कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, मिड पॉइंट करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये तब लगती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, जब हमें इसकी मेजरमेंट ना दे रखी हो, 10 20 30 कोई सेंटीमीटर दे ही ना रखा हो, तब कॉन्ग्रुएंसी लगती है या मिड पॉइंट लगती है। दो ही तो समझना हो, तो कुछ समझना ही नहीं इसके अंदर। बच्चे बस डरते रहते, कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, विच इंप्लाइज OL किसके इक्वल होएगा, OM के। ये कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है। ये दोनों ट्रायंगल सेम है, इसका मतलब है इनकी हर साइड भी तो इक्वल होएगी। OL इक्वल टू OM होएगा। ये क्या है,
ओ एल इक्वल टू ओ एम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो चुकी है बाय थ्योरम कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ऑलवेज इक्वल, यही थ्योरम बोलती है। अब अगर OL और OM इक्वल है इसका मतलब है ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल होएगी, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। बहुत आराम से थ्योरम प्रूव हो गई आपकी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स काफी इजी है, कुछ भी नहीं है, क्लियर कट दे रखे हैं। OL इज परपेंडिकुलर टू AB, ये दे रखे हैं, और OM इज परपेंडिकुलर टू CD। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट हो गया, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पिक्चर सही बनेगी तो अपने आप समझ आएगा। M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। आल्सो गिवन है, ये इक्वल कोड्स है, AB और CD इक्वल कोड्स है। मैं फिर बता चुका हूँ, इक्वल कोड्स का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि वो हमेशा पैरेलल होएगी तभी इक्वल होएगी। इक्वल कोड्स का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि वो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, कुछ भी हो सकता है, दोनों इक्वल कोड्स है। अगर इक्वल कोड्स है, थ्योरम बोलती है अगर इक्वल कोड्स है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो आपस में इक्वल आएगी बाय थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम लग चुकी है? इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से इसका मतलब है दो इक्वल है, परपेंडिकुलर कौन से है? OL और OM, देयरफॉर OL इक्वल टू OM। आप देख सकते हो बार बार नंबर 3 और नंबर 4 थ्योरम ही प्रूव करने के लिए कहा है। क्वेश्चन में क्या था? एंगल प्रूव करो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्लियरली बस, विच इंप्लाइज OLM इज इक्वल टू एंगल OML। इजिली प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं था, हैंस प्रूव्ड। मुझे लगता है कि आप एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से सोल्व कर सकते हो एडजॉइनिंग फिगर के। आपको समझ आ चुका है कि मिड पॉइंट लग रही है या कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। बाकी सारी कहानी तो वो 4 थ्योरमों के ऊपर बेस है। इस पार्ट के अंदर तो तीसरी और 4th थ्योरम ही अप्लाई हुई है बार बार। मुझे लगता है कि आप आराम से सोल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ सोल्व मिलेगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन को बहुत इंक्रीज करता है, और मैं चाहता हूं कोई भी स्टूडेंट कोचिंग के लिए ना जाए, घर बैठ के आराम से एक वीडियो डेली देखे, उसको अलग से कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।